श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधारि। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और अभी सुबह का बज रहा है 9, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो चाय मैं चढ़ा दी हूँ, उसके बाद फिर आई हूँ रूम में स्वेटर पहनने के लिए। और डेली की तरह फिर वही काम, मतलब जो सुबह उठना है तो जो रूटीन होता है वो चालू हो जाता है। तो अभी मैं अपने सर पे बांध लेती हूँ रुमाल ठंडी के टाइम पे। पहले नहीं बांधती थी, लेकिन अब जब से कोरोना टाइम से मतलब ठीक हुई हूँ, उसके बाद ठंडियों में अक्सर हमारे सर पकड़ लेते हैं सुबह में। तो मैं इसे बांधती हूँ और ये इस बार ही खरीद के लाई हूँ। इसको लगाने के बाद जोकरों की तरह तो दिखने लगती हूँ, लेकिन फिर भी लगा लेती हूँ क्योंकि ठंडी से बचना भी है। तो अभी देखिए आ गई किचन में, सबके लिए चाय बनाई थी और सैंडविच। सारे लोग खा पी के चले गए, तो सिर्फ आकृति बच गई थी, क्योंकि आकृति गई थी कोचिंग और कोचिंग से जस्ट अभी आई है। तो बस उसके लिए बचा के रखी हुई थी। तो मैं सोची कि चलो बनाती हूँ। तो आकृति खुद से बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दी अपने लिए। तो आकृति आज का सैंडविच अपने लिए खुद बना रही है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, आलू, प्याज, आलू मटर, इन सबको अच्छे से मैं मिक्स करके भून ली थी। और उसके बाद ब्रेड में इसको भर दी ठंडा करके। फिर घी था, बटर तो मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था आज। तो घी था, घी में मैं इसको इस तरह से सेक लूँगी ब्रेड को दोनों साइड से। और ये वाली जो कढ़ाई है मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें अक्सर मैं, आप लोग देखते होंगे, सैंडविच हो या आलू जीरा हो, ये सब बनाती रहती हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ चिपकता नहीं है और बहुत आराम से बन जाता है। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ें मतलब जो बनानी हो वो इस कढ़ाई में बना। यहाँ तक कि जो बर्गर की टिक्कियाँ होती हैं उसको भी मैं इसी में बनाती हूँ। तो सब कुछ करने के बाद मैं करने चली गई झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करने के बाद आगे फिर से किचन में और लग गई लंच की तैयारी में। तो आज हमारे यहाँ लंच में बनने वाला है चावल, दाल, सब्जी और रोटी। तो डेली वही बनता है, कुछ नया तो मैं बना नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा सब्जियाँ जो होती है वो चेंज होती रहती हैं। तो आज बनाने वाली हूँ मैं पत्ता गोभी की सब्जी। तो यहाँ पे जीरा, अदरक, मिर्च का मैं तड़का दे दी। उसके बाद पत्ता गोभी, आलू, टमाटर, इन सबको डाल दी। थोड़ा सा पैकेट वाला जो मसाला था राजेश का उसको डाली और थोड़ा नमक डाल दी। बस एकदम लाइटली मसाला डाली हूँ कि थोड़ा मीठा मीठा सा लगेगा। प्याज नहीं यूज, क्योंकि पत्ता वाले गोभी की सब्ज़ी में जो सादा वाला बनाते हैं उसमें पत्ता गोभी मैं नहीं, सारी प्याज मैं नहीं यूज करती हूँ। और यहाँ पे मैं मेथी और आलू कट की थी, तो उसको भी थोड़ा पानी निकाल दी उसका। और उसके बाद फिर बारी आती है दाल में तड़का देने की। तो यहाँ पे मैं दाल में आज तड़का दे रही हूँ, आज फ्राई नहीं कर रही हूँ। अक्सर मतलब दाल कभी तड़का दे देती हूँ, कभी फ्राई कर देती हूँ, जैसा कि सबका खाने का मन होता है उस हिसाब से। तो आज मैं तड़का देती हूँ अपने दाल में। अब उसके बाद हमारी सब्जियों को बीच बीच में चेक कर लेती हूँ और चावल को धो के रख लेती हूँ, ताकि चावल भी मतलब पक जाए। लेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, कब सुबह हुआ कब दोपहर हो गया आज तो पता भी नहीं चला मुझे। तो इस टाइम दोपहर की बात कीजिए तो 12 बजने वाले हैं। और माता जी को भी मैंने दे दिया है, ब्रेकफास्ट तो कर लिए हैं। उसके बाद देखिए पत्ता गोभी की सब्ज़ी जो है हमारी पक गई है। इसमें ऐड कर दी खूब सारा ढेर हरा धनिया और कटा हुआ हरा लहसुन, और इसको अच्छे से कर लीजिए मिक्स। तो तैयार हो जाएगा आपका पत्ता गोभी वाला सब्जी। अब उसके बाद बारी आती है मेथी के साग की। तो इसमें भी जीरा, अदरक, मिर्च का तड़का दी, फिर आलू और टमाटर, साथ में मेथी वाला पत्ता, इन सबको ऐड कर दी। अब इसको ऐसे पकने दूंगी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। और जैसे ही पक के इस तरह से हो जाएगा, इसमें ऐड कर दूंगी खूब सारा हरा धनिया और इसको भी बंद कर दूंगी। तो दोनों सब्जियां देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई हूँ और दोनों खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगता है। और पत्ता वाली गोभी जो सब्ज़ी होती है वो उस तरह से ना पूड़ी के साथ और मज़ा देता है। कहीं सफ़र में जाना होता तो उस तरह से सब्ज़ी बनाइए और पूड़ी कभी लेकर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा खाने में।
तो सब कुछ हो गया रेडी और अब रोटी बनाऊंगी, फिर सबकी थाली लगाऊंगी क्योंकि सारे लोग खाने के इंतज़ार में बाहर बैठे हुए हैं। तो चलिए सबका लगा लेते हैं थाली। अब मैं आई रूम में और कपड़े चेंज की, तो यहाँ पे आने के बाद ये देखा था कि बच्चे जो उस दिन के गर्म कपड़े आए हुए थे, तो मैं इसको अलमारी में रखना था ना, नहीं रख पाई थी, ऐसे कुर्सी पे पड़ा हुआ था बगल में। तो ये लोग क्या किए थे कि सारे कपड़ों को निकाल कर ऐसे बेड पे फेंक दिए थे। कुछ ढूंढ रहे थे अपने लिए, नहीं मिला होगा तो ये लोग ऐसे फेंके और फिर दोनों के दोनों यहाँ से निकल गए। तो आने के बाद इनको भी फोल्ड करना था मुझे। और ये सब सारे कपड़े इसलिए आए थे क्योंकि हम लोग को जाना था वृंदावन और पूरी तैयारी हो चुकी थी, यहाँ तक के सारे कपड़े भी आ चुके थे। लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसा रीज़न हो गया ठंडी को लेके। भाई बोला कि ठंडी वाला टाइम, भाई के साथ ही जाना था, तो भाई बोला कि ठंडी वाला मौसम है और बहुत ज़्यादा ठंडी है, हम लोग तो एडजस्ट कर लेंगे लेकिन इस टाइम पे बच्चे नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा जब गर्मियों का मौसम आ जाएगा और इन लोग का पेपर हो जाएगा तो उसके बाद फिर चला जाएगा। तो इस वजह से फिर हम लोग को अपना टिकट कैंसिल करना पड़ा। तब से सारे के सारे कपड़े यहीं पे पड़े हुए हैं और इनको हटाना है। और ये नोट्स जो भाई दिया है मुझे पढ़ने के लिए, तो अपने नोट्स को जितने भी उसकी कापी किताब होते हैं उसको बहुत संभाल के रखता है वो। और मुझे देते टाइम पर भी ये बोला था कि बहुत संभाल के रखना, पढ़ के मुझे लौटा देना। लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे लोग इसके साथ पता नहीं क्या छेड़खानी किए हुए, तो नहीं संभाल के रखी। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको लौटाने जाऊँगी तो बहुत डांट मिलेगी, तो थोड़ा सा मुझे उसका केयर करना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना लंच करने के लिए और आज मेरे लंच में राई वाला छाछ, जो कि राई के तड़के का होता है, साथ में रोटी और सब्जी। तो जब भी मेथी की सब्जी उसके साथ मुझे ये वाला छाछ बहुत पसंद आता है। अगर कभी कभी नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, फिर लास्ट में ऐसे अकेली पड़ जाती हूँ लंच करने के लिए और बेचारी की तरह बैठ के लंच करना पड़ता है। और लंच करने में भी बहुत टाइम हो गया था। तो अभी शाम के बजने वाले इस टाइम पर 6:30 और आज आ गई हूँ मंदिर क्योंकि शनिवार का दिन है। तो शनिवार मंगलवार 2 दिन में मंदिर आती हूँ। तो इस वाले मंदिर नहीं आती हूँ मैं, हमारे बगल में घर के मंदिर है वहाँ पे जाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मार्केट में मुझे कुछ काम था तो मैं सोची चलो यहीं पे दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट में मेरा जो काम है उसको कर लेंगे। तो बस इसीलिए मैं वहाँ पर निकल गई और यहाँ पे चल रहा था सुंदरकांड। तो मुझे लग रहा है सुंदरकांड ख़त्म हो गया था और अब ये लोग चालू करने वाले थे हनुमान चालीसा। तो आकृति बड़े ध्यान से देख रही थी इन लोग को। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। गोतेन तनु जामिते सुमिरो पवन कुमार। रामचंद्र जी के कार्य तुम्हारे। तो मुझे मार्केट से कुछ इन लोग का कापी किताब पेंसिल बुक दिलवाना था, वो सब मैं दिलवा दी। दिलवाने के बाद आकृति के पापा जी बोले कि चलो सबको डोसा खिला देते हैं। तो हम लोग आए डोसा खाने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद प्लान हो गया चेंज क्योंकि बाबू को चाहिए बटर नान। और जब भी बाबू बाहर कहीं जाता है तो कुछ ऐसा चीज़ बोलता है कि जिससे सबको गुस्सा आ जाए। लेकिन अब बोला था बटर नान, तो बटर नान का ही ऑर्डर दे दिया गया। आकृति अपने लिए ली पेपर डोसा क्योंकि आकृति बोले कि उसको पेपर डोसा ही खाना है। और ये वाला रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर हम लोग बहुत दिनों से जाते हैं, बहुत दिनों से, मतलब हमारी जब शादी हुई उसके 2-3 साल बाद से हम इस वाले रेस्टोरेंट में जाते रहते हैं। लेकिन अब कुछ यूँ हुआ था कि ये वाला रेस्टोरेंट बिल्कुल चेंज हो गया था पूरा, मतलब पहले छोटा सा था अब बहुत बड़ा हो गया था। डेकोरेशन जो था इसका एकदम चेंज हो गया था। तो मैं मतलब जब से वाला रेस्टोरेंट बना है मैं इसमें साल या 1.5 साल के बाद अब गई हूँ। तो मैं सब कुछ देख रही थी और सब कुछ चेंज हो चुका था, टेबल ग्लास और वगैरह वगैरह, मतलब सब कुछ A to Z यहाँ का चेंज हो चुका था। यहाँ के जो शेफ थे मतलब वो भी चेंज हो चुके थे, जो वेटर थे वो भी चेंज हो चुके थे। 1-2 बस पुराने वाले बच्चे थे, बाकी लोग चेंज हो चुके थे। 2 लोग जो सामने बैठे हैं ये लोग भी बहुत पुराने जब से हम जा रहे तब से हैं ये लोग। तो अभी आगे इस थाली एक बहुत प्रॉब्लम होती है कि खाना आए नया प्याज अचार और थाली सबसे पहले आ जाती है। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का डिनर और आकृति का आ गया पेपर डोसा। तो
थाली गिरते गिरते बची है आकृति की। चलिए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। डिनर करने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। और टाइम की बात की जाए तो इस टाइम पे रात के 8:30 बजने वाले हैं, यानी कि मार्केट जाने के बाद टाइम का पता ही नहीं चलता कि क्या टाइम हो रहा है। और अभी ये लोग कितने आराम से पड़े हुए, खुश भी है क्योंकि ये लोग की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो है ये लोग को मिल गई है। और अभी क्या था कि ये लोग खोल के देखना स्टार्ट हो गया कि क्या 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 नहीं है। तो अभी डिसाइड करने लगे कौन क्या लेगा क्या नहीं लेगा। फिर मुझे डांटना पड़ा कि अभी बंद करके रख दो, घर चल के खोलना और देखना। तो अभी आ गए हम लोग घर पे। और घर पे आने के बाद अब दरवाज़ा खुलवाने के लिए आकृति खड़ी हो गई यहाँ पर अपने अम्मा से। तो अभी घर पे आए, कपड़े चेंज किए सारे लोग, और मेरे कपड़े वैसे भी साफ थे, मैंने सिर्फ हाथ पर धोकर पानी छिड़क लिया। तो यहाँ पे जो भोग लाई थी वो गोपालन को भोग लगा दी। उसके बाद दूध ठंडा हो गया तो दूध पिला दिए हम लोग। और अब हम लोग सोचे कि ठंडी का टाइम है तो आज कोई काम तो है नहीं वैसे, तो इनको सुला दिया जाए। तो ऐसे 9 साढ़े 9 बजे के बाद ही सुलाते हैं उनको। तो अभी हम गोपालन को पिला देते हैं अपने दूध। और ठंडी वाला टाइम है तो स्वेटर निकालते नहीं, ऐसे ही स्वेटर पहना के सुला देते हैं। और उसके बाद फिर सुबह में मतलब स्वेटर निकाल देते हैं, उसके बाद नीचे वाला जो कपड़ा है उसको धो देते हैं। तो एक स्वेटर मैं 2 से 3 दिन तक पहनाती हूँ इनको, क्योंकि अभी इनके पास में 3 या 4 ही पीस स्वेटर है तो जल्दी सूख नहीं पाता है। तो इस वजह से मुझे 2 से 3 दिन तक एक स्वेटर पहनाना होता है। तो अभी इनको हम क्या बोलते हैं, दूध पिला दिए, इनको भोग भी लगा दिए। और अब इनको सुलाने की बारी है। तो जो रिबन होता है उसको मैं खोल देती हूँ क्योंकि टाइट ना हो, फिर उसके बाद इनको मैं सुला देती हूँ। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप हमारा ये जो ब्लॉग है आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कल नए ब्लॉग में आप लोग में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड।